अवाम को वोट देने दो, अवाम को मिल्कियत दो उनके मामलात पर। अवाम जब सही माने में अवाम की जमहूर की आवाज आएगी, जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, आप देखेंगे कि मुल्क ठीक हो जाएगा। कि राज ना उगले जाएं या नक्शे ना चले जाएं या कोई जो है एटम बम की तनसीबात कहीं और आश्कारा ना हो जाएं, ये उसके लिए बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट होता है, ना कि पाकिस्तान के अवाम को जो है एतमाद में लेने के लिए। और वैसे भी ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये प्रोहिबिटेड एरिया में नहीं आती है, इसलिए इसका इतलाक होता ही नहीं है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट पर। और प्राइम मिनिस्टर के हल्फ में लिखा हुआ है कि वो अपना जज करेगा, बाकी वजीर प्राइम मिनिस्टर के हल्फ प्राइम मिनिस्टर से इजाजत लेकर कोई चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो आइन की एक एक चीज मैंने उनको पढ़कर सुनाई, प्रियम्बल से लेकर, जिसमें जो है और रियासत की तारीफ में सिर्फ अवाम है, उसमें कोई और शरीक कार नहीं होता है। तो रियासत में भी और फिर ताबेदारी और वफादारी रियासत और आइन की है, उस पर खुदारा अमल कीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम को जो है उनकी आज़ादी दें और उनको जो है बुनियादी हकूक जो है फराम कीजिएगा। अभी वो 2 बजे के लिए दोबारा रखा है, हमारी जो है इस्तदलाल आर्गूमेंट्स जो हैं वो हमने कंक्लूड कर लिए हैं। वो मैंने तहरीरी जवाब भी 2 बजे दे देना है और 2 बजे दूसरे फरीक को सुनेंगे, और फिर मुझे अगर राइट ऑफ रिप्लाई के लिए कुछ कहना पड़ा तो मैं कहूँगा। आपने कहा रियासत अवाम है, कोई और नहीं है। आपको क्या लगता है आपके इतने दलाइल के बावजूद मुकदमा बनता नहीं, फिर भी कौन रियासत पे काबिज है बनने की कोशिश कर रहा है? और दूसरा, आपने कहा कि अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और लोग भी इस जुमरे में आने चाहिए। वो कौन लोगों की तरफ आपका इशारा था जिनसे आपने कहा कि जवाब अभी तक नहीं मांगा गया? मैंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ये मामला आया सारा, उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने कहा किसी का बयान लिखा है, आर्मी चीफ का उस वक्त का लिखा है, नेवल चीफ का लिखा है, क्या जो है एयरफोर्स चीफ का लिखा है, क्या ISI के चीफ का लिखा है? वो शामिल थे, शरीक थे उसमें जिन्होंने ये कहा, एक दफा नहीं दूसरी दफा भी शरीक थे। तो मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं है उनके बयान लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उनसे पूछें कौन सी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट इसमें हुई है। और मैंने ये भी कहा कि बदकिस्मती से भुट्टो ने ताकत का सरचश्मा अवाम कह के मुंजबित कर दिया, अवाम को मुख्तदिर किया आइन में, आर्टिकल 7 में सिर्फ अवाम रियासत है, अवाम रियासत है। लेकिन मैंने कहा बदकिस्मती है कि कभी हुकूमत रियासत बन जाती है, कभी अदलिया रियासत बन जाती है, कभी कोई और जो है मुख्तदिर हल्के रियासत बन जाते हैं, और अवाम बेचारी रुल गई है। तो अवाम के साथ वफादारी आर्टिकल 5 में है रियासत की। सोसो साहब बताइएगा कि आपकी जो पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के लिए जो रेड कारपेट बिछाया जा रहा है वो नून लीग नहीं बिछा रही, कोई और लोग हैं। तो आपकी पार्टी के वो बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बताइएगा कौन लोग हैं वो? देखिए, साफ जाहिर है कि ये नवाज शरीफ का ये PDM का तसलसल है। ये जब जिसमें अगर फवाद अहमद फवाद होगा, जिसमें आज चीमा होगा, जिसमें डॉक्टर अस्करी होगा, तो वो फिर तसलसल है और शर्म आनी चाहिए। मैंने तो कल भी किया था, प्राइम मिनिस्टर को पूछे, और एम्बेसडर पाकिस्तान का UK का, वो उसको कैसे सी ऑफ करने आया था। और रियासती प्रोटोकॉल एक मफरूर, एक सजा याफ्ता शख्स को दे सकते हैं, उसके साथ हाथ मिलाए तो 7 साल सजा है, 216 ताज़ीरात है पाकिस्तान में, और यहाँ एम्बेसडर जो है उसको सी ऑफ करते हैं। तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हम 4थी दफा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। ये अवाम जूतियां मारेगी। आप देखें दुष्कार के जो है 18 महीने में इन्होंने किया क्या है, अवाम को इन्होंने जीना हराम कर दिया अवाम का। नवाज शरीफ आएगा तो दूध की नदियां बह जाएंगी, नवाज शरीफ आएगा तो लूट मार करके धरती मां का जो कुछ बचा है वो भी ले जाएगा, अगर नवाज शरीफ को दोबारा आपने इक़्तिदार दिया तो। गवर्नमेंट ने अवाम को रिलीज किया, 40 में पेट्रोल लीटर कम किया, आप इसको भी नवाज शरीफ रिलेटेड कर रहे हैं? भाई नवाज शरीफ का इससे क्या ताल्लुक है? वो दुनिया बैनुल अक़वामी तौर पर रेट जो है तेल का वो फिक्स होता है। अगर बैनुल अक़वामी तौर पर रेट गिर गया है तो ये इन्होंने कौन सा एहसान किया है पाकिस्तान पर? तो इसमें नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ को घुसेड़ के बीच में ले आए। ये तो इसाकदार ने भी कहा था, मेरा नाम ही सुना है आने का तो डॉलर गिर गया है। साहब ने कहा था 45 में लीटर पेट्रोल कर, वो बयान कहाँ पे है? वो भी बकवास करता था। मैंने कब कहा वो सही बात करता था? वो सारे ही आगे लूटते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, बकवास करते हैं सारे।
और आवाम जूतियां मारेगी। अब देखें इलेक्शन में, ये जाए तो सही वोट मांगने जरा आवाम के पास। मैं तो सभी को कह रहा हूं, जाए आवाम के पास, ये जाएं और न्यूट्रल को और किसी मुख्तदर हल्के को साथ ना ले जाएं, फिर देखें इनके साथ क्या असर होता है। अभी आपने कहा कि सारे लूटने के लिए आते हैं, तो कौन ठीक करेगा, कौन अवाम की बात करेगा, कौन अवाम का सोचेगा? अवाम को वोट देने दो, अवाम को मिल्कियत दो उनके मामलात पर। अवाम जब सही माने में अवाम की जमहूर की आवाज आएगी, जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, आप देखेंगे कि मुल्क ठीक हो जाएगा। ये छोड़ो, आपने लुटेरों का टोला बना रखे हैं, आपने जो है मुसीबत ये है माफियाज बना रखे हैं, और वो माफियाज नचोड़ रहे हैं आपको। अभी तक पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आ रहा है। खुदारा आप वोट दें तो इन लुटेरों को मत दें वोट, और आप अपना वोट का इस्तेमाल करें उस शख्स को दें जो पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में रखता हो, जो अवाम का खिदमत करना चाहे। नैब में जो नई तकरीरें हुई हैं उस पे क्या कहेंगे? वो यार केयर टेकर, ये चेयर टेकर हैं, ये केयर टेकर का काम ही नहीं है जो तकरीरें कर रहे हैं। ये जो इन्होंने इस मुल्क में जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी हुई है, इनकी नीयत ही नहीं है इलेक्शन करवाने की, इसलिए कि इन्हें पता है आज इलेक्शन करवाएं 2/3 से इमरान खान जो है वापस आता है इक़्तिदार में, ये उससे खाइफ हैं, इसलिए ये जो है इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे ये आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच।